हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एसएसबी सोल में। दोस्तों, अभी तक हमने पेट स्पेशल मैथ्स में देखा रेशियो के बारे में। रेशियो के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे थे। लगभग 15 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और हमने आपसे कहा है कि 50 से 60 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जिससे किसी तरह की आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का है A रेशियो B इक्वल टू 2 रेशियो 3, B रेशियो C इक्वल टू 2 रेशियो 4 और C रेशियो D इक्वल्स टू 2 रेशियो 5। तो हमसे पूछा है कि A रेशियो D, A रेशियो D क्या होगा, A रेशियो D क्या होगा। अब देखिए, A रेशियो D को निकालने का एक तरीका तो हमने आपको बताया था, मल्टीप्लाई करके सबका निकाल लीजिए, ठीक है। उसको 3 तरीके से निकालना बताया था। अब देखिए इसको इजी कैसे करेंगे। इसको इजी करने का तरीका है कि जो जो डायगोनली मिल रहे हैं उसको काट दिया जाए। 2 2 जा 4 और ये 2 इस 2 से कैंसिल। हमें केवल A और D चाहिए, A और D। तो पहला हम लोग कैसे निकालते थे, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, लास्ट वाले को ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। तो A और D को निकालने के लिए हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ऐसे। तो ऐसे देखा जाए तो ये 1 है, ये भी 1 है और ये 2। तो कितना आ गया 2 रेशियो, ये 2 कैंसिल हो चुका है यहाँ से, ये 3 बचा और 5, 3 5 जा 15। तो A रेशियो D कितना आ गया 2 रेशियो 15। ये आंसर हो गया। 20 से 25 सेकंड मुश्किल से लगते होंगे इसको सॉल्व करने में। रेशियो बहुत बड़ा तोप नहीं है। हमने उस दिन भी बताया था कि एक नज़र मारिए और मुस्कुराकर आगे बढ़िए। ये बस उसी तरीके का है। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम पूछ दिए जाते हैं कि एक लड़के की उम्र, एक लड़की की उम्र, या एक क्लास में इतने बच्चे हैं, इतनी लड़कियां, इतने लड़के हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो बेसिक फंडा है यही है। आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। P रेशियो Q रेशियो R इक्वल्स टू 4 रेशियो 5 रेशियो 6 और हमसे पूछा है P बाई Q रेशियो Q बाई R रेशियो R बाई P क्या होगा। तो देखिए, कंपेयर कीजिए, P इक्वल टू 4, Q इक्वल टू 5, R इक्वल टू 6। तो देखा जाए तो P बाई Q कितना हो जाएगा, P 4 Q 5, तो 4 बाई 5। दूसरा Q बाई R, Q बाई R कितना हो जाएगा, Q 5 R 6, तो 5 बाई 6। और तीसरा R बाई P कितना हो जाएगा, R 6 P 4, 6 बाई 4। हमको तीनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो तीनों का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, P बाई Q, Q बाई R, R बाई P कितना हो गया, 4 बाई 5 रेशियो 5 बाई 6 रेशियो 6 बाई 4। करेंगे क्या, नीचे वाला जो है, जो हर है हमारा डिनोमिनेटर है, उसको सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60। ठीक है, तो हमने कर दिया सबका एलसीएम 60। 60 को डिवाइड करिए 5 से, 12 5 जा 60 यानी 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 12 चौक 48, 4 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 पचे 50 और 15 चौके 60, 15 छक्का 90। ये 60 तीनों को कैंसिल कर दो, बचा कितना 48, 50 और 90। तो ये काटना चाहो आप तो कट सकता है 2 से, 24 दूनी 48, 25 दूना 50, 45 दूना 90। P बाई क्यू, क्यू बाई आर, आर बाई पी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखना था, फिर उसके बाद एलसीएम लेना था। वैसे है नहीं 30 सेकंड, या मुश्किल से 40 सेकंड का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस रही तो बगैर पेन के भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, a बाई बी इक्वल टू 3 बाई 4, b बाई सी इक्वल टू 4 बाई 5, c बाई डी इक्वल टू 5 बाई 6, और कह रहा है a बाई डी के पावर 10। इसको निकालना है और इसके साथ अंश व हर का योग, अंश व हर का योग कितना होगा ये पूछा है। तो देखिए सेम वही पहले वाला प्रोसेस जो पहला क्वेश्चन हमने कराया, a रेशियो b, 3 रेशियो 4, b रेशियो c, 4 रेशियो 5, c रेशियो d, 5 रेशियो 6। जो डायगोनली मिल रहे हैं उसको काट देंगे, 3 दूना 6। तो a रेशियो d कितना हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 2। हमसे पूछा है a बाई डी का पावर 10, तो a 1 d 2 पावर 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, a बाई डी का पावर 10 कितना आएगा, 1 बाई 1024। ठीक है, और अंश व हर का जोड़ पूछा है, तो अंश और हर का योग, योग मतलब सम, जोड़, तो कितना हो जाएगा 1024, ये कितना हो गया 1025, है ना, सिंपल। तो ये तीसरा हो गया। आगे चले, कोई दिक्कत, किसी भी तरह का डाउट होगा आप लोग हमें तुरंत कमेंट करेंगे, जिससे हमें आपके डाउट के बारे में पता चल सके और हम उस डाउट को क्लियर कर सकें, आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर तरह के क्वेश्चन आपको रेशियो में करा दिए जाएंगे। देखिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, a बाई बी इक्वल टू c बाई डी इक्वल टू e बाई f
इक्वल टू 3/4, तब a प्लस सी प्लस ई अपान बी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए ए सी ई की वैल्यू कितनी है 3, बी डी और एफ की 4, तो ए इक्वल टू सी इक्वल टू ई कितना हो गया 3, और बी इक्वल टू डी इक्वल टू एफ कितना हो गया 4। तो हम इसमें रख देंगे ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 9/12, छोटा करेंगे 3/4, आंसर वही आ गया। मतलब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जो क्वेश्चन में रहेगा वही आंसर में आएगा, ठीक है। ए सी ई बी डी एफ, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह का क्वेश्चन, एकदम इजी। देखिए ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर ये कराए जा रहे हैं। अभी तक एसएससी एमटीएस जो एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल सीएचएसएल रेलवे के जो एग्जाम है, इस तरह के जितने वनडे एग्जाम है उसमें ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे है, ये आप लोग अपने से करके आएंगे, सेम ऐसा ही है, ए बाई बी बी बाई सी सी बाई डी डी बाई ई और ई बाई एफ इक्वल टू 1/3, तब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपान बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू क्या होगा? ये आप लोग अपने से करेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। ए बाई बी इक्वल टू 1/3, बी बाई सी इक्वल टू 2, सी बाई डी इक्वल टू 1/2, ई बाई एफ इक्वल टू 3, सॉरी ये डी बाई ई है, डी बाई ई और ई बाई एफ इक्वल टू 1/4। हमसे पूछा क्या है? ए बी सी अपॉन डी ई एफ क्या होगा? पहले क्वेश्चन के जैसा इसको सॉल्व करेंगे, उस दिन भी हमने बताया था। ए रेशियो बी 1 और 3, बी सी 2 और 1, सी डी 1 और 2, डी ई 3 और 1, और ई और एफ की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 4। अब देखिए उस दिन हमने बताया था कि अगर जो बराबर नहीं उसको बराबर कर लिया जाए, तो ये 3 है यहाँ बी 2 है, यहाँ सी इक्वल है बी 2 है, यहाँ डी 2 है और 3 है, तो हमको एक एक करके सबको इक्वल करना है। तो इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है ये 2 है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो गया 2 1 जा 2,
2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, b बराबर हो गया। अब हमको c को बराबर करना है, किसको? c को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ c 3 है, यहाँ c 1 है, यानी इसमें भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो कितना हो जाएगा, ये c 3 हो जाएगा, d 6 हो जाएगा। अब हमको d को 6 बनाना है और यहाँ है कितना d 3, तो d को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। फिर अब हमें e को बनाना है 2, e को 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे, a b c d e और f का रेशियो निकाल लेंगे। ध्यान से देखेंगे, देखिए b c d e सब बराबर हो चुका है, तो a की वैल्यू कितनी आई 2, b की कितनी आई 6, c की 3, d की 6, e की 2 और f की 8। हमसे पूछा क्या है, a b c d e f, वैल्यू रख देंगे। देखिए a की 2, b की 6, c की 3, d 6, e 2 और f 8। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3/8। तो यही 3/8 हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलेंगे, देख लीजिएगा उधर भी। एक क्वेश्चन करेंगे, शायद ये 6 नंबर का है। पी वाई क्यू इक्वल टू 7, तब p प्लस क्यू p माइनस क्यू क्या होगा। सिंपल सा है, करना चाहो आप लोग कर लीजिए। देखिए p प्लस क्यू और p माइनस क्यू क्या होगा, p कितना है 7, q कितना है 1, तो यह कितना हो गया 8/6, छोटा कर देंगे 4/3। बस ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचिए कितना इजी है। पेन उठाने की जरूरत नहीं, बस देखा और खत्म बात। अगला देख लेते हैं, ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन है। x y y इक्वल टू 2/3, तब x स्क्वायर बाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए x कितना है 2, y कितना है 3, उसमें रख देंगे। ये 2 का क्यूब और नीचे 3, इसको डिवाइड को अगर हटाएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 3 और ये 3 3 9, तो कितना हो गया 8/27, है ना। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत कुछ नहीं। आगे चलेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्यों नहीं करा रहे हैं। तो हार्ड क्वेश्चन तो इसमें आता ही नहीं,
तो हार्ड कराएंगे क्या से ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वो कराए जाएंगे, लेकिन पहले इजी वाला देख लीजिए जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी है, हमसे पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए कुछ करने की जरूरत इसमें है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कैसे? ए बी सी निकाल लीजिए, इजी है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, स्क्वायर कर लीजिए। 8 अट्ठा 64, 12 बराबर 144 और ये 15 15 225। ये हो गया। छोटा करना है तो कर लीजिए, छोटा हो सकता है क्या? छोटा नहीं होगा, ठीक है, इससे छोटा नहीं होगा। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा था एक बार, ये एक ही हो गया। दूसरा पूछा था ए स्क्वायर बी सी का क्या रेशियो होगा, तो उसको भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी सी, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। इसको निकालना है तो कैसे करेंगे? ए स्क्वायर यानी 64, बी स्क्वायर यानी 144 और बी सी यानी 15 गुणे 12, तो 15 और 12 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 180। छोटा कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ये छोटा होगा। 4 से डिवाइड कर दें, 16, 4 तिया 12, 4 छः 24, 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो दूसरा आंसर ये। एक ही क्वेश्चन के एक बार ऐसा पूछा, एक बार ऐसा पूछा ना, कोई दिक्कत? जब आप लोगों ने एबीसी सॉल्व कर लिया तो फिर कुछ भी पूछे सब हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा अलग पैटर्न चलते हैं। ये अलग पैटर्न है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया है 1 2 3 और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 224 है, 224। तो पूछा क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। लेंदी फार्मूले पे हम लोग नहीं चलेंगे, हमेशा ट्रिक से सॉल्व करिए। तो ट्रिक्स पे चलते हैं। एक्स वाई जेड दिया है ना, x1 y2 z3, तो x y और z का रेशियो कितना दिया है? 1 2 और 3। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे सबका, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9। तीनों को ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 1 5 9 5 14। ठीक, और ये 14 किसके बराबर दिया है? 224 के।
224 के। एक्स वाई और जेड को अगर प्लस किया जाए तो कितना आ रहा है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यहाँ से प्लस किया जा रहा है तो 2 1 3 3 6 आ रहा है। जब 14 बराबर 224 है तो 6 बराबर कितना होगा, 224 बट्टे में 14 गुणे 6। छोटा कर सकते हैं इसको, 14 एकम 14, 14 छक 84, तो 16 छक्का 96। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी आई, 96। कितनी आ गई, 96। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसको फार्मूले से करते तो यहाँ पे x हो जाता पूरा, ये 6x आ जाता। ठीक है, ये भी x आ जाता, तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए, आप सबके लिए फ्री है। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए विद इन द टाइम। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। देखिए, ए बी प्लस सी इक्वल टू 3 और 9। दूसरा है सी ए प्लस बी 10 14। ठीक, पूछा है हमसे बी सी प्लस ए क्या होगा, यही ना। तो देखिए कैसे करेंगे, ए बी प्लस सी कितना है, 3 और 9, और सी ए प्लस बी ये कितना है। ठीक, इसको देखिए 9 और 3 12 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 24। ए बी सी, तो हमको इसको भी बराबर करना पड़ेगा ना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे में, 2 3 6, 2 9 18, इसमें 1 से मल्टीप्लाई 24 सही है, तो 10 और 14, 10 और 14। अब देखिए ए बी और सी, 24, ए प्लस बी और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 24। ठीक है, उसमें से ए कितना आ रहा है, 6। ए कितना आ रहा है, 6, और सी कितना आ रहा है, 10। कंपेयर कीजिए, ए 6 और सी 10, तो अगर ए 6 हो गया सी 10 हो गया, तो इसमें वैल्यू रखिए 24, तो बी कितना हो जाएगा, 24 माइनस 16 कितना हो गया, 8। तो हमें बताना क्या है, बी रेशियो सी प्लस ए कितना हो जाएगा, बी कितना है 8 रेशियो सी प्लस ए, यानी सी कितना है 10, ए कितना है 6, 10 प्लस 6, तो कितना हो गया 8 16, यानी देखा जाए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत। देखिए ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल थोड़ा सा लेवल और हार्ड करेंगे, परसों तक हो सकता है रेशियो खत्म कर दें। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ एसएसबी सोल चैनल पे। पेट स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ ये जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।